गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करें। सब आ गए? कोई आना बाकी है? सब आ गए तो थम्स दिखा दो तो मैं स्टार्ट कर दूं। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है। आज हम सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सुपर हीरोज है, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें काम करती है, वो सब पढ़ेंगे। और वो भी बुक से हटके रियल रियल लाइफ में वो कैसे काम करते हैं, वो सब। कब कब वो जलते हैं, कब कब वो बर्नड होते हैं, उसमें से कैसी स्मेल्स आती है, क्या होता है जब वो जलते हैं या जलने वाले होते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुको। तो जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे नहीं जैसे बुक्स में लिखा होता है, वैसे पढ़ेंगे जैसे रियल लाइफ में कंपोनेंट्स बिहेव करते हैं, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो कॉलेज स्कूल्स में पढ़ा है, लेकिन हम अभी हमको याद नहीं रहते, या वो उस टाइम पे हम उसको इमेजिन नहीं कर पाते कि ये ऐसा ऐसा भी करता है। हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ करंट स्टोर नहीं करता है, वो डीसी को ब्लॉक भी करता है। वो आगे हम पढ़ेंगे क्यों करता है, कैसे करता है, कहाँ लगता है तो करता है और कैसे लगता है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कंपोनेंट्स कैसे बिहेव करते हैं। कभी चार्जर खराब होते देखा है? किसी ने देखा है? एटलीस्ट राइट यस और नो। सर्किट से धुआं निकलता हुआ देखा है? तो आज समझो, वही असली कहानियां सुनेंगे कि कैसे क्यों जलता है, कैसे जलता है। ठीक है, चलो आओ अभी ये अपना फर्स्ट स्लाइड। रजिस्टर्स, हमारी बुक्स बेसिकली बोलती है रजिस्टर करंट को
ब्लॉक करता है, बराबर। पर वो करंट को रजिस्टर बेसिकली करंट को करंट का ट्रैफिक पुलिस होता है। बुक बोलती है कि रजिस्टर करंट को स्टॉप करता है, पर असल में वो करंट को स्लो करता है, स्टॉप नहीं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल बता दो इसका एक। जैसे रोड पे ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को थोड़ा स्लो करवाता है, वैसे रजिस्टर करंट को स्लो कर देता है। अगर ज्यादा कार यानी ज्यादा करंट आई तो ट्रैफिक जाम यानी हीटिंग हो जाती है। एक एग्जांपल, फोन के चार्जर में छोटा सा रजिस्टर होता है। वो डिसाइड करता है कि आपके फोन को कितनी करंट मिलेगी। अगर वो बर्न हो जाए तो चार्जर डेड हो जाता है, नो चार्ज। अगर आपके घर पे ऐसा कोई चार्जर होगा, देन हम एक चार्जर का एक्सपेरिमेंट लेंगे एक ऑफलाइन क्लास में। हम मल्टीमीटर से हर एक कंपोनेंट चेक करेंगे, जहाँ पे हमको रीडिंग नहीं मिलेगी, जहाँ पे हमारा कंपोनेंट बर्न हो चुका होगा, हम उस बर्न कंपोनेंट को डीसोल्ड करेंगे अगर हमारे पास पॉसिबल। अगर वो असेंबली कंपोनेंट नहीं होगा तो उसको डीसोल्ड करेंगे। जैसे वो छोटे छोटे होते हैं ना, वैसा नहीं, वो बड़ा अगर रजिस्टर हमको दिखेगा, अगर वो रजिस्टर काला हो गया होगा तो उसको हम डीसोल्ड करके सेम उसी कॉन्फ़िगरेशन का जो रजिस्टर होता है वहां पे वापस डाल के वो चार्जर चालू भी कर सकते हैं। हम उसको करके देखेंगे। अगर हमारे पास वो जो बड़े कंपोनेंट्स है ना, उसका चार्जर अगर किसी के पास होगा तो लेकर आना। ठीक है एवरीवन, सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? एवरीवन इज ओके? थम्स ओके ओके ओके, ठीक है। और जब रजिस्टर ओवरहीट होता है तो एक स्मेल आती है, जैसे पॉपकॉर्न जल गया वैसी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? अगर वो जल जाए, एक पॉपकॉर्न की स्मेल आती है। पॉपकॉर्न जब पॉप करता है ना, जब आप उसको स्टीम देते हो तो पॉप कैसे करता है? कुछ इंजीनियर्स तो ये भी बोलते हैं दैट द स्मेल ऑफ लर्निंग। वो सीखने की स्मेल है। क्योंकि अगर आप एक बार किसी चीज को जलाते हो, जब तक आप किसी चीज को जलाते नहीं तब तक आप उस चीज को अच्छे से नहीं पहचानते। आपने जला दिया, आपके दिमाग में बात बैठ गई कि ये करने से ये जला था, तो आप अगली बार से वो चीज बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो ये जलाना एक पहली फेलियर इज अ स्टेप टू सक्सेस। जब तक जलाओगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। ये एक सबसे मेन फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। जब तक इन कंपोनेंट्स को जलाओगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। जब तक कुछ इनके साथ ट्राई नहीं करोगे तब तक तुमको नया पता नहीं चलेगा। और नया पता चल गया तो तुम ही सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में जान जाओगे। अभी यहाँ पे कुछ टिप्स है जो कि रजिस्टर को, अगर आप आगे चल के पीसीबी डिजाइनिंग में जाते हो तो रजिस्टर रहता है ना, जो रजिस्टर पीसीबी डिजाइनिंग इन द सेंस आप खुद ही अपना पीसीबी डिजाइन करते हो। अभी आपको स्मार्ट होम ऑटोमेशन बनाना है तो आप इसका खुद का पीसीबी डिजाइन कर सकते हो, जिसमें आप सिर्फ 2 वायर लाइट की डालो, 2 वायर फैन की डालो, 2 वायर और भी कैसे, हाँ 2 लाइट दूसरे रूम की लाइट्स की डालो, और 2 लाइट अपने घर पे अपना टेबल लैंप है उसकी डालो। बस देन जस्ट ऑन द बटन एंड वो काम ऑटोमेटिक पीसीबी देख लेगा ऑन बोर्ड। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये एक मैंने देखा था पीसीबी कहीं पे, मैं वो दिखाता हूँ आपको। हाँ ये देखो, ये हमारा मेन कंट्रोलर होता है। ये पावर सप्लाई का सेक्शन है। ये यहाँ पे सारी वायर जाएंगी, ये यहाँ पे सारी वायर जितनी भी इसमें दो होते हैं, ये लेवल डब्बे है ना, उतनी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 चीजें कंट्रोल कर सकते हो।
ये दो इधर सारे सारे ये दो इसके ये दो इसके, इसको आपको पावर पड़ेगा 12 वोल्ट यहाँ पे। ये अपने कैपेसिटर है, फिल्टर कैपेसिटर है, सिरेमिक कैपेसिटर बोलते हैं। देखो ये अगर जहाँ पे ऐसे ऐसे कैपेसिटर पोलैरिटी नहीं रहती है, समझ में आ रहा है? ये 32 मेंटेन करता है। यहाँ पे लग ये स्विच काम करते हैं, ये स्विच को कैसे हम एक साइड रेड कलर की बार को सीना करें एलिमेंट में जाके किसने किया पे यहाँ पे किसने एलिमेंट में किया हुआ है, आस-पास कुछ बनाया है अपना सर्किट को काटना, अपना वायर काट के स्विच लगाया है। कौन है ऐसा? एनीबॉडी? कोई भी नहीं पता नहीं क्या किया है। तो दाने आप स्विच लगाओगे, अगर आप उसको काटोगे रेड वायर मेन वायर वाली तो मेन धीरे रेड वाली को अगर बीच में काट के यार रेड वाली को ही एक एग्जांपल के साथ ये देखो देखो ये यहाँ पे दो वायर है ना, दोनों रेड है बराबर। ये ब्लैक पे यहाँ पे जा रही है ये वायर। ये स्विच क्या करता है, ये रेड वायर के बीच ये रेड वायर एब्सेंट रहती है, मतलब ये पूरी रहती है। इसको भी एकदम सारे सर्किट इसका ब्रेक करते हैं, इसके बीच में अपन मैनुअल सर्किट स्विच लगाते हैं कि जिसको हाथ से ऑपरेट करे। अगर हम इसको हाथ से ऑपरेट करेंगे तो ये कवर करंट को आगे पास करने देगा, यानी ये जो रेड वायर है उसको कंप्लीट कर देगा बराबर। ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये रिले भी वही काम करता है, ये बीच में वो है, बस यहाँ पे मैन्युअली ऑपरेट नहीं करना पड़ता। यहाँ पे इसको पीडब्ल्यूएम पल्स बॉडी मॉड्यूलेशन के हिसाब से इसको ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड पे काम करता है। उसको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है ना, तो ये ट्रिगर करता है। तो ये बस वही है, वो जो ट्रिगर करना है उसको यहाँ से मिलता है। ये इसको देता है कि क्या अभी यहाँ पे 0 है तो वो कुछ नहीं भेजेगा उसी पे इसको, इसके इनपुट को कुछ नहीं भेजेगा। अगर यहाँ पे 1 आ गया ईएसपी से, ईएसपी ब्रेन है ना उसका, जब आप यहाँ से ये मोबाइल से थर्ड मोबाइल से आप इसको कमांड भेजोगे, यहाँ एग्जीक्यूट करेगा। देन उसके बाद आप इसको जो भी बोलोगे ना, टर्न ऑन द लाइट, तो ये जो लाइट वाला देखेगा कि इसमें पिन नंबर कौन सी है। समझो ये D4 पे लाइट अटैच है, जो कि D4 इससे अटैच्ड है। तो ये यहाँ पे ना हाई सिग्नल भेजेगा। हाई सिग्नल भेजने की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ये जो यहाँ पे जो दो वायर बीच में यहाँ पे जो ये जो ग्रीन कलर की जगह खाली है ना, ऐसा समझ लो, मान के चल लो, तो ये यहाँ का जो बीच का जो डिफरेंस है ना, ये सर्किट को ज्वाइन कर देगा। ये टिक मतलब वो सर्किट ज्वाइन कर लेगा और इससे हमारा करंट फ्लो होगा, तो लाइट चालू हो जाएगी। सेम है, अगर आप इसको टर्न ऑफ द लाइट बोलोगे, देन ये यहाँ पे जो इसने 1 दिया हुआ है यहाँ पे 0 भेजेगा, और यहाँ पे ईएमएस वापस सेम पोजीशन में आ जाएंगे। यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ये ऐसा मेन प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो ये सब समझाने का मतलब एक ही था, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले आगे। ये सब समझाने का मतलब एक ही था कि जब आप खुद का पीसीबी डिजाइन करोगे, ऐसा नहीं कि आपको पीसीबी डिजाइन नहीं सीखनी है। अगर आप नहीं सीखोगे तो पास फेल का तो यहाँ पे कोई सीन ही नहीं रहता। आपको सब्जेक्ट्स होंगे अगर इंजीनियरिंग पीसीबी डिजाइनिंग, तो यहाँ पे पास और फेल का कोई मतलब ही नहीं रहता। यहाँ पे फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपको पीसीबी डिजाइनिंग नहीं आएंगी तो आपको किसी थर्ड फ्रीलांसर को या किसी थर्ड पार्टी कंपनीज को पीसीबी डिजाइनिंग के लिए पैसे देने पड़ेंगे कि आप हमको ये पीसीबी डिजाइन करके दो, ठीक है। तो आप हो सके तो खुद से अपना पीसीबी डिजाइन करो। जब तक आप अपना पीसीबी खुद से डिजाइन नहीं करते हो, तब तक आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि ये एक्यूरेट है कि नहीं। वो भले काम करेगा, पर एक अपना खुद का बनाना। और जब खुद का बनाओगे तो ये रजिस्टर की चीज हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी रजिस्टर को हाथ मत लगाना ऊपर से। यू हैव अ मल्टीमीटर, यूज दैट मल्टीमीटर। क्योंकि जब अपन रजिस्टर के अंदर पावर फ्लो होता है, भले ही वो 12 वोल्ट और 24 वोल्ट रहता है, पर वो अगर उसको ज्यादा करंट मिला तो वो बहुत ज्यादा गर्म होता है और वो जल भी सकता है। ऑन बोर्ड भी जलता है। और अगर रजिस्टर गर्म है
तो मतलब उसके कैलकुलेशंस गलत है। मतलब समझो अपन को कहाँ पे 470 ओम का लगाना था, अपन ने वहां पे उससे कम की वैल्यू का लगाया या उसकी ज्यादा की वैल्यू का लगाया, तो ये हो सकता है। तो इसके लिए ये मेन मेन चीजें है जो ध्यान देनी है। सबने सुना मेरी बात है, ये सब बताने का एक ही रीजन है, क्योंकि जब अपन ऑफलाइन मिलेंगे तब अपन डायरेक्ट प्रैक्टिकल करेंगे। एक शॉर्ट में रिवीजन लेके प्रैक्टिकल होने वाला है, तो कैसे वहां पे किसी को सबकी सेफ्टी पहले। ज्यादा करंट, मैजिक स्मोक आउट, ज्यादा करंट है ना तो उसमें से स्मोक निकलता है। तो इसके लिए, इज दैट क्लियर? सिर्फ एक जने को क्लियर है क्या? ओके ओके ओके। यहाँ पे एक नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़े फिर। एटलीस्ट शो द थम्स और से द यस और नो। ठीक है, चलो ये रियल लाइफ एग्जांपल होगा ये भी। अच्छा, ये रजिस्टर के रियल डिजास्टर लिखे मैंने यहाँ पे, इसके असली रंग। हाँ तो चलो, यहाँ पे हम आप एज ए इंजीनियर टिप्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ जो मैंने खुद ने देखे हैं, एक्सपीरियंस किए हैं। रजिस्टर को टच करना, रजिस्टर को टच करने पे गर्म लग रहा है, मतलब वेटेज गलत चूज हुआ है। जो उसका वेट रहता है ना, उसका जो लोड है वो गलत चूज किया गया है, इसकी वजह से उसका वो गर्म होता है। हमेशा अगर आपको सर्किट के एंड में एकदम प्योर डीसी 5 वोल्ट निकालना है, तो आपको हमेशा डबल वेटेज का रजिस्टर लेना पड़ेगा। इससे आप सेफ रहोगे। डबल वेटेज का इन द सेंस, अभी लास्ट में एलईडी रहती है, एलईडी को अपोज कर, मतलब एलईडी को सिर्फ और सिर्फ 2 वोल्ट लगता है। 2 वोल्ट अपने को देता है, 5 वोल्ट का 2 वोल्ट अपने को कौन देगा? 470 ओम का रजिस्टर। या हाँ, मतलब वो 2 वोल्ट रजिस्ट कर सकता है 470 ओम के रजिस्टर को। अपन की एलईडी 4 वोल्ट पे 3.3 पे भी ग्लो करती है। तो अगर अपन वहां पे 470 ओम का रजिस्टर लगाएंगे, तो वो क्या होगा, वहां पे वो 2 वोल्ट को अपोज करेगा, तो 5 का 3 करके देगा। बराबर, वो 4 पे भी ऑपरेट हो सकती है, पर अपन ने उसका डबल लिया, यानी वो एक एग्जांपल मान लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा एक्यूरेट है, वो सब वेरी होता रहता है। अगर हम एक एग्जांपल तुमको शॉर्ट में समझ में, ऐसा बिल्कुल ऐसा ये थ्योरी निकाल देना, ये थ्योरी बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कल को अगर आप रियल फील्ड में काम कर रहे हो, आप वहां पे साइट पे काम कर रहे हो, देन आपको सब आपको सारी कैलकुलेशंस होंगी कि ये ऐसा 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 काम करेगा रजिस्टर। देन अगर आपको वहां दिया रहेगा कि ये 470 ओम अपना, ये इसको सिर्फ 3 वोल्ट लगता है, तो आपके मेन पावर सप्लाई में से 5 वोल्ट आता है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 2 वोल्ट को अपोज करने के लिए आई हैव टू चूज विच वेटेज ऑफ रजिस्टर, आपको कौन से बैंड का रजिस्टर चूज करना है। देन जो आपको वेटेज रहेगा, आपको उसको 2x, अगर आप उसके मतलब अगर आपको 2 वोल्ट 2 वोल्ट अपोज करने, तो अगर आपने 4 वोल्ट का भी लिया तो वो ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि अपनी एलईडी, हाँ अपनी एलईडी 2 वोल्ट पे भी ग्लो करनी चाहिए, 5 है ना, तो अगर 1 वोल्ट पे भी, समझो 5 वोल्ट अपना सर्किट में से पावर सप्लाई में से आ रहा है, आपकी एलईडी अगर 1 पे ग्लो हो रही है, 4 पे भी ग्लो हो रही है, मतलब आपकी एलईडी दोनों पे ग्लो होगी, 4 पे भी और 1 पे भी, तो आपको जो रजिस्टर है वो हो सकता है, तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, तो जो हो सकता है ना, तो रेजिस्टेंस आपको ऐसे हिसाब से चूज करना है कि आपको 1 वोल्ट ही मिले। आपकी एलईडी ग्लो 4 से भी होंगी, मतलब वो 1 किलो ओम के रजिस्टर से भी जलेगी चीज, पर आपको कोशिश क्या करनी है, आप वहां पे 470 ओम का रजिस्टर लगाओ। इससे आपकी सेफ्टी बनी रहेगी, सर्किट लॉन्ग टाइम तक चलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि मैं ऐसे ही बोलते जा रहा हूँ, सब ऊपर से जा रहा है, तो मैं आपको फिर से रिपीट करूँ? समझ रहे हो? ओके 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 प्रियंका, ओके निकिता, बस इन दोनों को ही समझ रहा है, बाकी सबके ऊपर से जा रहा है क्या? ओके प्रथमेश, ठीक है, चलो थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े। हमेशा 2x वेटेज वाला रजिस्टर यूज करो, सेफ रहेगा, ये मेन टिप है।
उसके बाद और याद रखो हाँ याद रखो हमेशा कोल्ड टेम्परेचर में रजिस्टर बढ़ता है तो करंट कम होता है। कोल्ड टेम्परेचर में रजिस्टर बढ़ता है तो करंट का फ्लो कम होगा। मतलब अगर आप किसी उसको सर्किट डिजाइन करने के टाइम पे, मैं कंपनी में गया था इंटर्नशिप के लिए, तो वो क्या करते थे, सर्किट यूज करते थे। वही होंगी ना, मेरे को इलास्टिक 2 मिनट रुको। ओके तो हम कहाँ थे वो, हाँ तो जब मैं वहाँ कंपनी में गया था ना, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि जो पीसीबी बन रहे हैं ना, पीसीबी, तो सबसे पहले वो उसको 100 डिग्री सेल्सियस में रख रहे थे, यानी इतनी गर्मी की, मतलब वहाँ बहुत ज्यादा ही गर्मी, अगर आप वहाँ पे हाथ लगाओ तो आपका हाथ जल सकता है। एक ओवन टाइप का था वहाँ पे, अपने सर्किट्स को रख रहे थे। तो वो सर्किट रख के उसके बाद उसकी टेस्टिंग कर रहे थे, अगर आउटपुट प्रॉपर आया तो ठीक है। देन दे यूज टू टेक द सर्किट बोर्ड एंड देन वो उसको -100 डिग्री सेल्सियस पर रखते थे, मतलब पूरे कोल्ड में। तब उन्होंने चेक किया, मोस्ट प्रोबेबली रजिस्टर है ना, जो वो रजिस्टर्स अपना बढ़ा देता है, तो करंट का जो फ्लो है ना थोड़ा कम हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद नॉर्मल हो जाता है, पर ये होता है। तो इसके लिए वो और उनके जो जो अपने जो आप ऐसा नहीं, आगे चल के जो आप अपने किसी भी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पे आपको पीसीबी डिजाइनर की जॉब मिले, तो जब आप वहाँ पे पीसीबी डिजाइन करोगे तो ऐसा नहीं कि आपका जो पीसीबी है सिर्फ इंडिया में ही चले, वो अब्रॉड भी जा सकता है, कहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस है, कहाँ पे कितना डिग्री। अभी एंटार्क्टिका में बर्फ गिरती है, बर्फ। तो उस हिसाब से भी आपको वहां पे भी आपको सर्किट सर्वाइव करना चाहिए, तो आपको उस हिसाब से उस सर्किट को डिजाइन करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं साहब? हाँ, एक जना समझ गया मैं क्यों रुका। अरे एटलीस्ट शो द थम्स की समझ गए। अच्छा ठीक है, फिर से समझाना है, फिर से समझाऊं? फिर से समझाना है क्या? चलो एक बार फिर से रिवीजन ले लेते। शॉर्ट में रजिस्टर बेसिकली करंट को अपोज नहीं करता है, वो सिर्फ उसको स्लो करता है, मतलब उसको उसकी जो भागने की स्पीड है उसको कम कर देता है। ठीक है, उसके बाद फोन का चार्जर, हमने एक एग्जांपल लिया था। फोन के चार्जर से, फोन के चार्जर के अंदर आप देखो रजिस्टर क्या है, अगर काला है तो उसको निकाल के अपन चेंज करने की कोशिश भी करेंगे आगे चल के। उसके बाद उसके रजिस्टर में से ना एक पॉपकॉर्न के जलने की, पॉपकॉर्न जब पॉप होता है ना तो उसकी स्मेल आती है ना, जैसे वैसे उसके रजिस्टर के जलने पे स्मेल आती है। तो फटाफट, अगर ये इसके लिए बता रहा हूँ, अगर आपने किसी सर्किट में डाला तो आपका सर्किट जलेगा, तो आप पहले ही पावर सप्लाई बंद करोगे और प्रिकॉशन, वो जलने से बच जाएगा। जलने से बचेगा मतलब सेंस उसको आग लग सकती है तो आग लगने से बचेगा, बाकी वो तो खराब हो गया, जल गया अंदर से। तो सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस बचाते हैं, उसको टच कभी मत करना रजिस्टर को। उसके बाद कैलकुलेशंस के हिसाब से ही रजिस्टर चूज करना। उसके बाद अपन ने इंजीनियर्स, जो मैंने आज तक वो फेस की थी, प्रॉब्लम इन द सेंस जो मैंने नोटिस की थी वो बताई अपनी खुद की, कि रजिस्टर गर्म है तो मतलब उसका वेटेज, बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर रेजिस्टेंस गर्म हो रहा है तो उसका वेटेज ज्यादा है, तो अपने को उस हिसाब से चूज करना है। अब आप बोलोगे कि रजिस्टर चूज कैसे करना, तो आपको कैलकुलेशन सिखाए होंगे VIR की, हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। VIR को अपन इम्प्लीमेंट करके, नहीं भी तो वरदान याद है ना हमारा वरदान क्या है, हमारे हमारे पास कौन से वरदान है, कौन से वरदान है हमारे पास, चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ यार, वी हैव नो टाइम। हमारे पास वरदान है चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी,
क्लॉड, जेमिनी, बढ़िया बढ़िया शिवानी। आप इनकी मदद से ये आपकी जॉब नहीं खाएंगे, अगर आप इनको लेके चले तो आप लोगों की जॉब खाओगे, ऐसा बोल सको। ये इनको गलत मत बोलना, इनके पास सबकी नॉलेज है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, इनके पास कॉमर्स की भी नॉलेज है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के पास, इनके पास इंजीनियरिंग की नॉलेज। अगर नीट कर रहे हो, डॉक्टर बनना है, तो इसके पास इसकी भी नॉलेज है। ये वो जादू की छड़ी है जिसको लेके चले तो कुछ भी गायब कर सकते हो। हाँ भैया, याद रखना ये चीज को। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। खैर हो गई, वो बातें तो होती रहेंगी। हाँ, तो ये सब चीजें दिमाग में रख के ही अपने को काम करना है। किस किस को लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है ये आज का? एटलीस्ट शो मी द थम्स। सिर्फ एक ही थम आ रहा है मेरे को बस, बाकी सबको बोर हो रहा है। दो आए बस, बाकी सबको बोर हो रहा है क्या? बोर हो रहा है? यस और नो? अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है बताओ। अरे एटलीस्ट इंटरेक्ट तो करो। नहीं, अच्छा निकिता ने नहीं बोला। निकिता आपको छोड़ के बाकी सबको बोर हो रहा है? अगर हो रहा है तो प्लीज बोलो, तो मैं उस हिसाब से चेंज करूँ पढ़ाने में। अरे समझोगे नहीं तो आगे जाओगे कैसे? किसी को बोर हो रहा है तो प्लीज बोलो। अगर और हो रहा है तो फिर क्यों हो रहा है वो भी बताओ, उस हिसाब से पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े फिर। ठीक है, चलो आगे थम्स। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट सुपर हीरो जिसपे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करता है। चलो एक बार बता दो, इलेक्ट्रॉनिक्स के पोल्स कितने कितने पोल्स बताते इलेक्ट्रॉनिक्स के? याद है किसी सबको? जिसमें मेन 3 पोल्स जिसपे इलेक्ट्रॉनिक्स खड़ा है। वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। याद है वो वाला कल का लेक्चर सबको याद है? परसों का कैसे हुआ था? परसों का लेक्चर, रेजिस्टर हमारा हीरो, वोल्टेज हमारा विलन, और करंट वोल्टेज का मोहरा, करंट वोल्टेज का शूटर। समझ में आ रहा है? एटलीस्ट शो द थम्स और राइट द यस इन चैट बॉक्स। ओके, निकिता को समझ में आ रहा है, प्रियंका को आ रहा है, याद है। ठीक है, चलो फिर बढ़े हमारे नए सुपर हीरो की तरफ, जिसका नाम है कैपेसिटर। ये है चार्ज का बकेट। इसको चार्ज का बकेट ऐसा दिमाग में बिठा लो, इमेजिन करो कि चार्जेस की बकेट एक, जिसमें पानी नल आ रहा, नल लगा हुआ है, उसके नीचे बकेट है। ये पानी भर रहा है बकेट अन पूरा बाहर। वो जब तक बकेट बढ़ती है, बकेट भरने के बाद जो करंट है वो बाहर फ्लो कर रहा है। ये अभी बच्चों कैपेसिटर, हेलो, कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जो चार्ज स्टोर करता है। सिंपल वर्ड्स में अगर एक मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बकेट की तरह, एक इलेक्ट्रिक बकेट एग्जांपल ले लो। जैसे आप पानी भरते हो बकेट में, अगर आप पानी फास्ट आता है तो जल्दी फिल होता है बकेट, वैसे ही कैपेसिटर भी करंट से चार्जेस स्टोर करता है। हाँ, इसकी एक खास बात है, इसका जो जब आप इसमें स्टोर करके वो करोगे ना, तो अब आप ये ना मेन 3, इसके मेन 2 है। एक तो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक इसकी पढ़ी है कि एक ये करंट को स्टोर करता है। ये करंट को स्टोर करता है डीसी सर्किट्स में। जैसे आपने पावर सप्लाई पढ़ा होगा, तो डीसी सर्किट्स में ये करंट को स्टोर करेगा। मतलब ये करंट को स्टोर करके फिर रिपल फ्री सिग्नल्स देगा। स्टोर डी स्टोर, स्टोर डी स्टोर, स्टोर डी स्टोर, ऐसा करेगा। अगर नहीं देन
अगर आप इसको जैसे आपने एम्पलीफायर, हाँ, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स किस किस को सब्जेक्ट्स थे? एटलीस्ट शो द थम्स जिसको थे। क्या हो गया आज सबको? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? थम्स दिखाओ एटलीस्ट, किस किस को सब्जेक्ट्स थे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें। अच्छा हाँ ये थे। अब इसमें पावर सप्लाई का सर्किट जब डिजाइन करते हैं तो आपको टीचर्स और बुक्स ने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स करंट को स्टोर करता है, देन वापस उसको चार्ज होता है, फिर वापस डिस्चार्ज होता है, तो इससे हमको रिपल फ्री सिग्नल मिलती है। ये होता है। पर क्या यही सेम आपने जब एम्पलीफायर सीखा, आरसी कपलिंग या आरसी कपल एग्जांपल लेते हैं, आरसी कपलिंग एम्पलीफायर यूजिंग बीजेटी ट्रांजिस्टर, उसमें भी तो एक कैपेसिटर रखता है। वहां पे जो सिग्नल आते हैं वो तो ऐसे सिग्नल होते हैं, वहां पे डीसी का स्टोर करने का कोई सीन ही नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है तो प्लीज एटलीस्ट यस तो भी लिख दो कमेंट बॉक्स में। प्रथमेश समझ में आ रहा है? निकिता, ओके तो वो यस ओके। जो कैपेसिटर है ना वो डीसी सर्किट्स में पैरेलली कनेक्ट होता है, पैरेलली। जहां पे डीसी, ये नोट कर लो ये चीज, हाँ, जहां जहां पे डीसी पैरेलली कनेक्ट हो, जैसे पावर सप्लाई के सर्किट में पहले ट्रांसफार्मर लगा रहता है, देन रेक्टिफायर, देन फिल्टर। तो जो यहाँ पे जो फिल्टर लगा रहता है ना वो पैरेलली कनेक्ट रहता है रेक्टिफायर के, और वोल्टेज रेगुलेटेड आईसी के साथ सीरीज में कनेक्ट रहता है। जो उसकी नेक्स्ट की स्टेप है, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ, रुको, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ये देखो, कितने भी सर्किट उठा लो, ये देख लो, ये देखो, ये कैसे लगा हुआ है, ये रेक्टिफायर इसके ये पैरेलल है, ये जेनर डायोड के पैरेलल है, ये एडवांस है, ठीक है, जो अपन को ये देखो, हाँ ये देखो, ये रेक्टिफायर, ये ट्रांसफार्मर, ये रेक्टिफायर, ये कैपेसिटर, दो पैरेलल है, हाँ पैरेलल, ठीक है। ये 7805 वोल्टेज रेगुलेटर, ये फिर यहाँ पैरेलल। जहां जहां ये पैरेलल लगता है वहां वहां ये डीसी स्टोर कर रहा है, और बकेट के एज ए बकेट काम कर रहा है। ये देखो जितने भी सर्किट देख लो सब में ये पैरेलली स्टोर है। सॉरी, ये गूगल कुछ और ही दिखा रहा है मेरे को आज। ठीक है, समझ गए? अभी यहाँ पे एक और चीज दिखाता हूँ। अभी ये देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे सिग्नल दिया है एसी। अगर ये भाई ये जो कैपेसिटर है हमारा सी इन, अगर कैपेसिटर सिर्फ एक ही काम करता, डीसी पावर को स्टोर करके चार्ज लेके फिर डिस्चार्ज करता है, फिर चार्ज लेके फिर डिस्चार्ज करता है, तो यहाँ पे तो एसी है, ये तो एसी सिग्नल का साइन है। भले ही छोटे मात्रा का सिग्नल है पर यहाँ पे तो एसी सिग्नल का साइन है। तो ये यहाँ पे ये तो बात कुछ समझी नहीं, जो टीचर्स ने हमको बताया है, टीचर्स इन द सेंस बुक्स ने, सॉरी, मतलब जो हमारे पोर्शन में, ना टीचर की गलती है ना बुक की गलती है, जो हमारे पोर्शन ने हमको सिखाया आज तक,
यहाँ पे तो स्टोर ही नहीं कर सकता ना, क्योंकि यहाँ पे डीसी चार्जेस है ही नहीं, यहाँ पे तो एसी सिग्नल है। देन यहाँ पे जब ये सीरीज में लगता है, देन दिस बाईपास एसी एंड ब्लॉक्स डीसी। क्या करता है, डीसी को ब्लॉक करके एसी को बाईपास करता है। ये नोट कर लो एक बार, या तो याद रखो कि ये डीसी को, ये व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये क्या करता है, डीसी को स्टोर करके चार्ज लेके डिस्चार्ज होता है। अगर ये एसी सिग्नल में लगता है तो ये क्या करता है, बाईपास एसी और ब्लॉक्स डीसी। ये एसी को अपने आप में से फ्लो कर देता है और डीसी को ब्लॉक करता है। लिख लिया? यहाँ पे कैपेसिटर भी कैपेसिटर भी तीन तरह के रहते हैं, 4 तरह के। एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, एक जिसको पेपर कैपेसिटर भी बोलते हैं, जिसके 2 टर्मिनल्स के बीच में पेपर लगा होता है। दूसरा सिरेमिक कैपेसिटर, जिसके अंदर वो उसके बीच में दो प्लेट्स के बीच में सिरेमिक लगा रहता है, सिरेमिक। उसके बाद तीसरा प्लास्टिक कैपेसिटर, जिसके अंदर 2 पोल्स के बीच में प्लास्टिक लगा रहता है। सॉरी, तीन ही टाइप है, पेपर और इलेक्ट्रोलाइटिक सेम है। ठीक है, आप ऑफलाइन क्लास में आओ, आपको हम दिखाएंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कैसा होता है, सिरेमिक कैसा होता है, प्लास्टिक कैसा होता है और रजिस्टर कैसा होता है। अगर आपने इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को पोलैरिटी रहती है पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि हमारा डीसी सर्किट में लगता है, क्योंकि एसी को पोलैरिटी नहीं रहती ना, डीसी में पोलैरिटी रहती है। तो एसी में पोलैरिटी रहती है, अपना डीसी में पोलैरिटी रहती है। इसके वजह से उसको स्टोर करने के लिए भी अपने को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगता है। तो वहां पे अगर आपने पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव उल्टा कनेक्ट किया उल्टा, तो वहां पे फटाका फूटता है डायरेक्ट। वो जो ऊपर उसका कैपेसिटर, किसने कैपेसिटर देखा है, किसने कैपेसिटर देखा है, एटलीस्ट शो द थम्स। हमने देखा है। हाँ, देखा है। तो उसके ऊपर जो वो ग्रे कलर की, उसके ऊपर क्या बोलते हैं, वो ग्रे कलर की वो रहती है, एक पट्टी रहती है उसके ऊपर, जिसके ऊपर ऐसे प्लस का साइन बना रहता है। वहां से भैया बहुत अच्छा जोरदार फटाका निकलता है, अगर अपन ने उसको उल्टा लगाया तो ऐसे फट करके वो उड़ता है या मोटा हो जाता है। तो इसके लिए ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देना। हम अभी ऑफलाइन नहीं है, हमारा ऑफलाइन लेक्चर नहीं है, नहीं तो हम ये सब हैंड्स ऑन सीखते थे। हाँ, अभी एक बार पढ़ लो, इंजीनियरिंग कॉलेज, कैप रिवर्स, बॉम्ब एल्यूमिनियम पीस उड़ा देगा, जैसे मैंने अभी आप बोला। जो उसके ऊपर की कैप रहती, अगर कैपेसिटर को उल्टा लगाया, रिवर्स लगाया, तो बॉम्ब इट विल ब्लास्ट। जो ऊपर का एल्यूमिनियम का पीस है, ग्रे कलर की पट्टी जैसे मैंने बोली, वो उड़ेगी। 1980 में कंप्यूटर फैक्ट्री एग्जांपल, एक कैपेसिटर इज इक्वल्स टू 6 महीने डिले। कंप्यूटर फैक्ट्री में फटा था तो वहां पे 6 महीने का डिले आ गया था काम में उनके। उल्टा लगाओगे बस, ये मैंने वही सब लिखा है। अगर उल्टा लगाओगे, एग्जांपल जैसे आपको समझ ले, एक बार पढ़ लो इसको। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई नीचे ऊपर हो जा रहा हूँ तो सॉरी, वो मेरे को अल्सर की प्रॉब्लम हो गई है, मैं बात नहीं कर पा रहा, तो प्रोनाउंसिएशन नीचे ऊपर हो रहे, छाले हो गए मेरे को। एक बार पढ़ लो।
वो सुखाने का कारण तो अधिक है तो विन्नी की न्याको जैसे ना अभी जैसे ताजी को दरबार वाली अपनी ताजी सामने की दरबार वाली होती है तेरा तू समझे वसा होते दियो पागल करते हाँ ये दिक्कत हाँ जिस अंतिम सदस्य होती अज्जू बारो अट्ठीपति अच्छू भाई मारो अज्जू बारी ला ठीक है आगे बढ़े क्या? पढ़ लिया? पढ़ लिया? चलो ठीक है। अब इंडक्टर यहाँ पे मैंने तो वही लिखा है पीपीटी में, थोड़ा एक अलग वे में लिखने की कोशिश की, जैसे कि आपके दिमाग में बात बैठ जाए पीपीटी बनाने के टाइम पे। उस टाइम पे वैसे पीपीटी बनानी पड़ती है, तो आज मैंने इंग्लिश में, मतलब जैसे अपन बात करते हैं उसी लैंग्वेज में पीपीटी बनाई है, तो जैसे आपको भी समझने में आसानी होगी, पढ़ने में। तो यहाँ पे मैंने इंडक्टर की जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली थी उस हिसाब से तो मेरे को जो अपन ने टेक्स्ट बुक में पढ़ा वही था, पर रियल लाइफ में इंडक्टर है ना, वो कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है, ब्लॉक डीसी एंड बाईपास एसी, इसका वाइस वर्सा है। मतलब वो डीसी को बाईपास करता है और एसी को ब्लॉक करता है, एसी सिग्नल को ब्लॉक करता है और डीसी को वो बाईपास करता है। समझ में आ रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज तो आ रही है, फिर नहीं समझा, फिर से समझाऊं? अगर समझाना है तो थम्स दिखाओ, नहीं समझाना है तो कुछ मत दिखाओ। चलो एक रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ एनालॉजी के साथ एक इंडक्टर पढ़ते हैं। स्केटबोर्ड मालूम है? स्केटबोर्ड हाँ, तो स्केटबोर्ड के जो मोटर रहते हैं उनके अंदर इंडक्टर होता है। जब मोटर फास्ट चलते हैं तो बज साउंड करता है, बज ऐसा एक आवाज आती है, अगर आपने देखा होगा तो, सुना होगा ध्यान से तो वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का साउंड होता है। अगर ज्यादा करंट गया तो इंडक्टर गर्म होके कॉइल बंद कर देता है, और फिर वही फेमस इंजीनियर वाली स्मेल आती है, मैजिक स्मेल, जो किसी चीज पॉपकॉर्न की जैसे स्मेल, पॉप जलने की। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो इसके वजह से ही, मतलब अपना जो मोटर रहती है ना, मोटर वहां पे ये एक छोटा सा एग्जांपल जो मैंने नोटिस किया था, तो वो ऐसा बता रहा हूँ। एक काम करेंगे अपन, जब ऑफलाइन मिलेंगे ना, तो एक बार इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इसका एक बार ये सब यहाँ पे थेरी हो रहा है, यहाँ पे नहीं समझेंगे आपको। एक बार ऑफलाइन क्लास में अपन एक बार उसको ले लेंगे। आज के लेक्चर में कुछ डाउट? नो, पक्का कुछ डाउट नहीं है?